नॉर्मल दाल चावल की खिचड़ी आपने बहुत खाई होगी, लेकिन आज मैंने जो खिचड़ी बनाई है ये न्यूट्रिशियस है, चावल की खिचड़ी से ज्यादा टेस्टी भी है और बेस्ट पार्ट ये है कि झटपट बनती है, ढेर सारी सब्जी के साथ पेट भरने वाली क्विक और इजी रेसिपी है। ये मसाला खिचड़ी इतनी टेस्टी बनती है कि आप एक बार बनाएंगे पूरा परिवार इस जौ की खिचड़ी का दीवाना हो जाएगा। फिर आप इस बाले खिचड़ी को बार बार जरूर बनाएंगे। इस जौ की खिचड़ी को हेल्दी तरीके से क्रीमी कैसे बनाएं, ये तरीका मैंने वीडियो में लास्ट में बताया है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो नमस्कार, मैं ऋतु दुग्गल नो मोर कुक बुक में आज जौ दलिया की स्पेशल खिचड़ी को बनाना शुरू करती हूँ। यहाँ मैं आधा कटोरी जौ का दलिया ले रही हूँ। जौ को बाले या फिर पर्ल बार्ली के नाम से भी जाना जाता है। ये बाले दलिया को मैं आटा चक्की से लेके आई हूँ, इसलिए ये जो आपको उड़ता हुआ दिख रहा है ना, ये जौ का आटा है। इस जौ दलिये के दाने मोटे हैं और आप कोशिश कीजिए मोटे दाने वाला जौ दलिया लें, इससे बाले खिचड़ी ज्यादा टेस्टी बनेगी। आप इसे ऑनलाइन या सुपरमार्केट से भी खरीद सकते हैं। इस जौ दलिये की खिचड़ी बनाने के लिए बाले के साथ मैंने 1 कटोरी मूंगफली दाल भी ली है। दोनों को एक बर्तन में डालकर एक साथ धो लेंगे। ये सिर्फ खिचड़ी नहीं है बल्कि लंच और डिनर का सुपर हेल्दी मील है। बाले यानी जौ हमारे हार्ट के लिए अच्छे होते हैं और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छे होते हैं। तो देखिए, इस खिचड़ी में हमने जौ और मूंग दाल को एक साथ मिलाया है, इसलिए ये हाई प्रोटीन रेसिपी है। ये हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, साथ ही में ये इजी टू डाइजेस्ट है। क्योंकि इसके अंदर हाई फाइबर अच्छी मात्रा में है, इसलिए पेट लंबे समय तक भरा रहेगा। तभी तो हम वेट भी मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, मैं जौ और दाल को पानी से अच्छी तरह से धो रही हूँ। 3 से 4 बार धोने के बाद ये जब अच्छे से साफ हो जाएगी, फिर हम इसके अंदर साफ पानी डालेंगे। अब इसे पानी में डालकर कुछ देर के लिए रख देते हैं। इसे बस इतनी देर तक ही भिगो के रखेंगे जब तक कि सभी सब्जियां हम काट नहीं लेते हैं। यहाँ पे ना मैं 2 प्याज ले रही हूँ। इसे लंबा काटे या बारीक, ये आपकी पसंद पे है। अब एक पेस्ट बनाएंगे। 1 टुकड़ा अदरक का और 2 हरी मिर्ची का पेस्ट इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बच्चों को मुंह में आती हुई अदरक पसंद नहीं आती है। आप चाहें तो आप हरी मिर्ची को काट सकते हैं, अदरक को कद्दूकस कर सकते हैं और डालिएगा जरूर क्योंकि इससे खिचड़ी का टेस्ट बढ़ जाता है। अब गैस पर हम कुकर रखेंगे। इसमें 1 बड़ा चम्मच भरकर घी का गरम करेंगे। घी गरम होने के बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच जीरा और जैसे ही जीरा भुन जाएगा इसके अंदर 10 से 15 करी पत्ते डाल देंगे। पिसा हुआ हरी मिर्ची अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। कटे हुए प्याज डाल रही हूँ और इसको हल्का सा भून लेंगे। यहाँ अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, बिना प्याज के भी ये बहुत टेस्टी बनती है। तो हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे जिससे प्याज का कच्चापन निकल जाए, लेकिन इसे हम गुलाबी ही रखेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे। अब भीगी हुई दाल और खिचड़ी का पानी मैंने निकाल लिया है। इसे कुकर में डाल के मसालों में मिलाकर हल्का भून लेंगे। आपने नोट किया होगा कि जौ इस समय मूंग दाल के साथ चिपके हुए हैं। जैसे जैसे इसमें हम भून रहे हैं ना, वैसे वैसे दाने खिलते जा रहे हैं। इससे खिचड़ी स्वादिष्ट और खुशबूदार बनती है। अगर इस तरह से आप भुनेंगे ना, तो पड़ोसी भी पूछेंगे कि आज क्या स्पेशल बनाया है। ये इतनी ज्यादा टेस्टी और मजेदार बनती है। अब इसमें मैं कुछ सब्जियां डाल रही हूँ, जैसे कटी हुई गाजर, 2 टमाटर, कॉर्न के दाने यानी कि मक्का के दाने और पालक कटा हुआ। आपने देखा होगा कि यहाँ पालक की डंडियां भी मैं डाल रही हूँ। ये बहुत ज्यादा पौष्टिक होती है, इसलिए इसे फेंके मत। और सब्जी आप अपने स्वाद के अनुसार भी इसमें डाल सकते हैं। अब कुछ मसाले डालेंगे। 3/4 चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्ची पाउडर। और अब हम दाल और जौ के साथ इन मसालों को मिला लेते हैं। सिर्फ मिलाना ही है, इस समय भुनने की आवश्यकता नहीं है। और ये सारा काम मैं ना धीमी आंच पे कर रही हूँ। जौ पानी बहुत ज्यादा सोखता है, इसलिए ये पथरी वालों के लिए और किडनी पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी होती है। हमने आधी कटोरी जौ का दलिया और 1 कटोरी मूंग दाल ली है। टोटल क्वांटिटी 1.5 कटोरी हुई है, तो मैं इसके अंदर 4 गुना पानी ऐड करूंगी, यानी 6 कटोरी पानी डालेंगे। लेकिन इस समय मैंने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है। अब ढक्कन लगा के हम इसे बंद कर देंगे। लेकिन आप अभी जाइएगा मत, आगे मुझे एक टिप भी देनी है आपको कि इस खिचड़ी को हम क्रीमी कैसे बनाए जिससे बच्चों को बहुत पसंद आएगी। अब यहाँ कुकर बंद करके 1 सीटी तेज आंच पे देंगे। जैसे ही 1 सीटी आ जाएगी, हम धीमी आंच पर कर देंगे वापस गैस को और 3 सीटी आने तक पकाएंगे। तो 10-15 मिनट के बाद देखिए कुकर में सारा प्रेशर निकल गया है। तो हम जौ दलिया खिचड़ी को चेक करते हैं। ये देखिए जौ की खिचड़ी कितनी अच्छी तरह से पक गई है।
इस समय गैस बंद है और चम्मच से मसाला खिचड़ी को अच्छे से हिलाएंगे, जिससे इसकी गर्मी थोड़ी सी निकल जाएगी। तो जैसा मैंने बोला था कि हम खिचड़ी को क्रीमी बनाएंगे, तो इसलिए इसके अंदर मैं 2 कटोरी छाछ ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास छाछ नहीं है, यानी कि बटर मिल्क नहीं है, तो आप 1 कटोरी दही डालिए और 1 कटोरी पानी को मिक्स कीजिए, फिर इसके अंदर डाल दीजिए और 2 मिनट हल्का सा हिलाना है। और आप खुद ही नोट करेंगे कि अच्छी तरह से कलर चेंज हो गया और ये क्रीमी क्रीमी से लग रही है। आपने नोट किया होगा कि जौ की खिचड़ी बनाते हुए हमने पानी की मात्रा डाली थी और उसके बाद हमने छाछ भी डाल दी है और इस खिचड़ी ने उस पूरे पानी को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। इसीलिए तो जब जौ खाते हैं ना, तो बॉडी हमारी हाइड्रेट रहती है, तभी तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, आप स्वस्थ रहते हैं। अब देखिए खिचड़ी खाने का ना एकदम सही तरीका क्या होता है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे ना, वो कहते थे खिचड़ी के ना 3 साथी और होते हैं, जिससे खिचड़ी बहुत जल्दी इजी टू डाइजेस्ट हो जाती है। पहला दही, जो हम खिचड़ी में डाल चुके हैं। फिर उसके बाद है अचार, आप जो भी लेना चाहें, या मैं बिना तेल का नींबू का अचार ले रही हूँ, और साथ में पापड़। जब ये सब मिल जाते हैं ना, तो खिचड़ी बहुत सुपाच्य हो जाती है। तो अब आपके बच्चे भी नहीं बता सकते कि आप उसको ये जौ की खिचड़ी खिला रहे हैं। तो देखा आपने, बिना चावल के भी कितनी लाजवाब न्यूट्रिशियस खिचड़ी बनकर तैयार है। तो इस तरह की हेल्दी रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए नो मोर कुक बुक। मैं फिर आऊंगी हेल्दी रेसिपीज के साथ। टिल देन, बाय बाय।